दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि एमएचसी सीटी 2026 की जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। पार्ट 1 का फॉर्म भरना शुरू भी हो चुका है और हमने ये बताया भी है वीडियो में कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना चाहिए और क्या सारे तरीके क्या होने चाहिए। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं देते और इन्हीं चीजों की वजह से हमें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो चांसेस है सीईटी 2026 के अपीयर्ड होने के, अटेम्प्ट के, वो भी क्या हमारी कैंसिल करवा देती हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। जो भी चीजें मैं यहाँ पे कहूंगा, जो भी चीजें मैं बताऊंगा, उस चीज को बहुत ध्यान से सुन के फिर वीडियो में आगे बढ़िएगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, देखो सीईटी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब बच्चे को क्या पूछा गया है? सबसे पहली चीज आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी गई। क्या पूछी गई? पर्सनल डिटेल्स पूछी गई। आप मेक श्योर करो जब कभी भी आप कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन भर रहे हो तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अभी कुछ भर दिया फिर आगे कुछ और भर रहे हो फिर बाद में कुछ और भरे, नहीं, जो चीज है वैसी की वैसी ही आपको चीजें यहाँ पे क्या करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, आपका नाम मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आपका जो नाम हो गया वो नाम आप एज इट इज भरो। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो आपके मार्कशीट्स पे है, जो आपके आधार कार्ड पे है, उन्हीं डेट ऑफ बर्थ को क्या अपडेट करो। ऐसा नहीं आप रैंडमली कुछ भी अपडेट कर दे रहे हो, नाम में कोई भी स्पेलिंग लिख दे रहे हो और फिर उसके बाद पता चल रहा है कि नहीं ये तो चीजें मेरी गलत है। और फिर आप जब एग्जाम अपीयरेंस के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा क्या सामना क्या करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे संदीप लिखता हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं डबल ईपी आता है, कुछ लोगों में आईपी आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके स्पेलिंग में क्या आता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके बोर्ड्स में तो अगर ये वाला है तो आपको यही चीज फिल करनी है, ये चीज फिल नहीं करनी है। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका कास्ट वगैरह चीज वाली है, ठीक है। जो कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, इन चीजों पे भी ध्यान रखो, ठीक है। अगर आपके कास्ट है तो आप कास्ट मेंशन करो, और लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एक रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पास एक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रेडी होनी चाहिए जो ये कहीं ना कहीं प्रूव करे कि हाँ आप इस पर्टिकुलर कास्ट से क्या बिलोंग करते हो। और सेम चीज अगर मैं बात करूं आपकी इनकम को रिलेटेड भी, ठीक है, इनकम से रिलेटेड भी चीजें जो आपको अपडेट करनी है। इनकम जो है आपकी वही आपको इनकम डालनी है, रैंडमली कुछ भी मत डाल दो, ठीक है। जो इनकम सर्टिफिकेट में है वही डालो, या फिर अगर इनकम सर्टिफिकेट वाली चीजें नहीं अवेलेबल है तो आप एक रैंडम इनकम, आपकी जो इनकम है वो आप डाल दो और फिर इनकम सर्टिफिकेट भी आपकी उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको ये जरूरत क्या पड़ने वाली है। अभी कुछ भी डाल दोगे फिर डॉक्यूमेंट मिस होगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। फिर आते हैं लॉगिन इन्फॉर्मेशन। देखो आप बीइंग अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, बीइंग अ एचएससी स्टूडेंट, बीइंग अ टीनेज स्टूडेंट, हम हमारे ईमेल आईडी को लेकर और हमारे जो मोबाइल फोन को लेकर हम इतने सीरियस नहीं होते। समझ में आ गया? हमारी मल्टीपल ईमेल आईडीज होती है, हम हर तीसरे महीने चौथे महीने में हमारा मोबाइल नंबर चेंज करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते रहते हैं। देखिए, लेकिन अब जब सीईटी का फॉर्म भरे तो मैं यहाँ पे आपको मेक श्योर करना चाहूंगा कि आप जब कभी भी आपका जो ईमेल आईडी एंटर करो तो वही ईमेल आईडी एंटर करो जिसका पासवर्ड, जिसकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपको याद हो। मतलब बाद में कैसा होगा पता है क्या, कि लिंक आएगी, कुछ चीजें आएंगी, लॉगिन चाहिए रहेगा कुछ, तो वहां पे फिर ईमेल आईडी आपके पास नहीं है, लॉग आउट हो गया है, इधर उधर हो गया है, तो फिर बाद में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? बाद में फिर रजिस्ट्रेशन करने में भी दिक्कत आएगी। सेम तरीके से मोबाइल नंबर भी ऐसा रखो, ठीक है, जो आपके पास है, या फिर मम्मी या फिर डैडी का डाल दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नंबर सस्टेन करके रखते हैं तो वो आपके पास सेफली पड़ा रहेगा, मम्मी पापा के पास सेफली पड़ा रहेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आधार कार्ड, हाँ, अब बहुत सारे लोग होंगे जिनके आधार कार्ड में दिक्कत होगी, जिनके आधार कार्ड में प्रॉब्लम होगी। अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो उसको अपडेशन के लिए डाल दो, उसमें चीजें चेंज करने के लिए डाल दो। समझ में आ गया? वो जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। वरना बाद में कैसा होगा पता है क्या, आपका आधार कार्ड में गलत है, आपके बोर्ड में कुछ बोर्ड के डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है, सीईटी में कुछ और ही आ रहा है, तो फिर आपको ही दिक्कत करनी पड़े। आप एग्जाम भी दे दोगे, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा कुछ और नाम से, रिजल्ट आएगा कुछ और इन्फॉर्मेशन से, आपके जो डॉक्यूमेंट से कुछ और इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करें, तो ये चीज बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गई? इसलिए आधार कार्ड की जो चीजों है उनको भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। समझ में आ गया? फिर इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे कहूंगा, ये मत सोचो कि मैं लास्ट डेट पे करूंगा, वैसे तो अभी फिलहाल कोई डेट ऐसा दिखी नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो सोचते हैं मैं लास्ट में रजिस्ट्रेशन करूंगा, मैं आराम से चीजों को कवर करूंगा, मैं आराम से चीजें कंप्लीट करूँ। नहीं, ये चीजें नहीं करनी है आपको। रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीजें प्रॉपर्ली है, तो मैं कहूंगा रजिस्ट्रेशन अभी के अभी कर लो, ज्यादा देर मत करो। क्योंकि जब ऐसा होता है कि लास्ट डेट आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आपकी तरह, ठीक है, जो कल 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 करते करते प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और फिर उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट पे साइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, साइट लैग करने लगती है, चीजें प्रॉपर्ली हो नहीं पाती है।
समझ में आ गया। इसलिए रजिस्ट्रेशन अगर कर रहे हो तो अगर डॉक्यूमेंट सारे पापा, तो मैं कहूँगा जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको क्या कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बोलोगे कि सर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड भी चीज़ें लेकर आओ, तो मैं उससे रिलेटेड भी चीज़ आपकी लेकर आ जाऊँगा। समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट्स भी ध्यान देना है, डॉक्यूमेंटेशन पे भी ध्यान देना आपको। डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड है, जैसे आपका अगर मैं बात करूँ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल हो गया, और फिर उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ अगर आप है आपने डाली है 8 लाख से कम की इनकम डाली, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको डोमिसाइल चाहिए रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्या प्रेजेंट रखनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे दिक्कत आने। और लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे कहूँगा आपसे कि वो है आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया। क्या होता है आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया? ये अगर आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हो, जो सीटी के जो काउंसलिंग होती है, इंजीनियरिंग की जो काउंसलिंग होती है, उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बाहर हो जाते हो। इसलिए मैं कहूँगा कि पढ़ाई पे भी ध्यान दो, इक्वली ध्यान दो। ऑलरेडी आपके लिए सारे जो सेशंस है पीसीएम के, या फिर अगर मैं बात करूँ पीसीबी की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो जीडीए की जो टीम है वो क्या कवर करवा रही है आपकी। ठीक है, सब अलग अलग चैनल, प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी, अभिषेक सर केमिस्ट्री पे, फिर उसके बाद दुबे जी, अज्जू सर फिजिक्स पे। तो ये तीन चैनल, तीनों चैनल पे चीज़ आपकी करवाई जा रही है। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू। और भी कोई दिक्कत है तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।